मेरा नाम लाडी सरना है और जगह कौन सी है? और मैं भोलानाथ नगर मेन रोड शाहदरा में खड़ा हूँ और बाई बर्थ यहीं का रहने वाला हूँ बचपन से। काफी लोगों को समस्या है यहाँ पे एनक्रोचमेंट को लेकर। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम जिस जगह पर खड़े हैं, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी चौड़ी रोड पूरे शाहदरे में तो दिखाई देगी नहीं। अगर मैं एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर नापने लगूं तो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि 200 फुट का रोड है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर आप देख सकते हैं। और 200 फुट के कॉर्नर में जो रोड मिली हुई है ये 20 फुट बामुश्किल मिली हुई है। 180 फुट का इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है, 90 फुट अप्रोक्स दोनों तरफ। और आप थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाइए, पहले मकान है, उसके आगे फिजूल जगह बची हुई है, फिर कारों की पार्किंग है, कारों की पार्किंग के आगे ये सब्जी वाले इतने सारे खड़े हैं। सिस्टम पूरी तरह से लंगड़ा हो चुका है। और अब पहले तो कोई बहाना होता था कि हम इसमें नहीं है, हम उसमें नहीं है। अब इनके पास सब तरफ बीजेपी का झंडा चारों तरफ लहरा रहा है। एनक्रोचमेंट ड्राइव तो लगातार चला रही है एमसीडी। एनक्रोच पिछले समय पर ये बोलते थे जी इस डिपार्टमेंट में आम आदमी की सरकार है, इसमें हमारी है। अरे अब तो आपकी है, चारों तरफ आप ही छाए पड़े हो बीजेपी वालों। आप अब तो पूरी कमांड आपके हाथ में। आप देखिए ना, कीजिए इसका कुछ। कितना बड़ा एनक्रोचमेंट है, 200 फुट की रोड पर रोड को मिले हुआ है 20 फुट। और बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप। और हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बात मत मानिए, इसको हाईलाइट करके पूरा करके दिखाइए। और ऑफिस भी पास में ही है क्या? विधायक ऑफिस के सामने ही तो चल रहा है पूरे शाहदरे में। मैं फिर बोल रहा हूँ, विधायक ऑफिस के सामने 200 फुट की रोड है, जिसमें से 180 फुट एनक्रोचमेंट हुई पड़ी है। 20 फुट में सड़क है, आमने सामने से 2 गाड़ियां आ जाती हैं तो उनका निकलना मुश्किल हो पा रहा है। जब अतिक्रमण की ड्राइव चलती है तो क्या दुकानदारों को पहले से जानकारी मिल जाती, सुनने में आता है? ये तो फाइनली क्लियर है जी, बिल्कुल उनको, दुकानदारों को, रेडी वालों को, सबको जानकारी पहले से दे दी जाती है। और ये तो एक सिस्टम का एक हिस्सा सा बन चुका है। जहां पर भी कुछ करना पहले से आप उनको इत्तला दे दो, 1-2 घंटे की ड्राइव करो, वीडियो बनाओ और पेश कर दो जी हाँ हमने कर दिया। उसके बाद फिर वही राम राम, वही टैं वही। लोगों में गुस्सा है क्या लोगों को? देखो, लोगों में गुस्सा उनके है जिनको परेशानी हो रही है। जो जिनकी यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं उनको किस बात का गुस्सा? 3000 रुपए पर गाड़ी की उनकी पार्किंग बच रही है। रेडी वाले यहाँ पर दुकानें लगा कर बैठे हैं, उनको किस बात का गुस्सा? दाल रोटी उनकी भी चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको सिस्टम में लाया जाए। रेडियां लगाने की भी एक जगह होती है, वहां पर सुनिश्चित की जाए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। ये कार पार्किंग, सबसे बड़ा मसला कार पार्किंग का है। जो यहाँ पर पिछली कॉलोनियां हैं, पतली गलियां हैं, वहां पर सबने कारें जो है यहाँ पर खड़ी करनी है। वहां पर गलियों में गाड़ियां घुसती ही नहीं है। समाधान क्या लगता है? ड्राइव तो चल रही है, तुमको ऐसा नजर देखो, समाधान का तो ये है कि या तो फिर कोई कोर्ट ही ऊपर से कोई बड़ा सा अच्छा सा भारी भरकम ऑर्डर करे कि जिसमें कई अधिकारी नप जाएंगे। और मेरे को लग रहा है कि ये बिना नपे बाज भी नहीं आएंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से ऑर्डर आएगा, 2-4 नपेंगे तब ये सारा मामला सुलटेगा। उससे पहले तो ये मसला सुलटने वाला लग नहीं रहा। पार्किंग की कमी की वजह से भी लगता है। और हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हम तो हाथ जोड़ के उनको, प्रशासन को बेनती करते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं प्रशासन पर ही कहीं गाज गिर जाए। कोशिश करें कि अपना जो उनको अधिकार मिले हैं, पावर्स मिली हैं, उनको इस्तेमाल करके इस एनक्रोचमेंट को और इस सिस्टम को थोड़ा सा सुचारू रूप से लागू किया जाए, जिससे आम पब्लिक को भी उसकी मदद मिल सके। और मैं समझता हूँ कि शायद बीजेपी को भी कहीं वाहवाही कराने का कोई मौका मिल जाए। हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, कहीं आप अपनी वाहवाही करवाएं तो सही, हम भी ताल ठोक कर गए हाँ जी बहुत बढ़िया किया काम आपने। नाम सुबी चड्डा है, मैं यही क्षेत्र का निवासी हूँ। एक्चुअली परेशानी को तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंबार है। हम लोग खुद इस परेशानी को लेकर इतने परेशान हो चुके कि हम अपनी प्रॉब्लम किसके जाके फेस करें, हमको समझ नहीं आता। यहाँ पे लोकल रेडी लग रही हैं, इनकी बदमाशियाँ हो रही हैं। हम यहाँ पे खुद ही अगर निकलते हैं करते हैं, हमें कई बार धमकाया जाता है कि चुपचाप अंदर चले जाओ, बाहर मत खड़े हो। यहाँ पे कई बार ठेली वालों को हटाते हैं, हमें गाड़ी पार्क कर निकालनी होती है, गाड़ी अभी इतनी परेशानी खड़ी होती है, कहते हैं हम रेडी नहीं डाले, जो करने कर लो। अब शरीफ आदमी किससे? इनके ऊपर कहीं ना कहीं हाथ है एमसीडी का या फिर कोई मैडम देखो, अब ये सब कहना तो मुश्किल है कि बिना हाथ के कोई काम हो नहीं सकता। इतनी जबान, इतना बोलने की हिम्मत कैसे बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आप किसी को बोल के देखिए, कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा ऐसा लगता है जैसे यहाँ के मालिक हो गए हैं। क्या लग रहा है संख्या लगातार बढ़ती जा रही है रेडी वालों की यहाँ पे? मैडम संख्या बढ़ रही है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोगों को क्षेत्र बेच के कहीं और जाना पड़ेगा। हमारा जन्म यहाँ का, हमारा बर्थ यहाँ का है, लेकिन हम लगता नहीं कि हमारे बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे। हमने जो टाइम था निकालना था निकाल लिया, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे रहना। जाम की समय सबसे ज्यादा लगता है यहाँ पे, सुबह या हर वक्त? 24 घंटे के जाम है। अभी आप 15 मिनट वेट करिए, देखिए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, ई रिक्शा वाले इतनी बदतमीजी से आते हैं। आपका स्कूटर खड़ा हुआ है, खुद ही आएंगे, आगे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। और झगड़ने को पड़ेंगे, ऊपर से ऐसे आएंगे जैसे पता नहीं
गुंडे चल रहे हैं यहाँ पे सरेआम। लेमन ड्राइव कभी चलती है यहाँ पर, ये लेमन ड्राइव जाता है या नहीं? मैडम आते हैं लेकिन उस टाइम तो सब हट जाता है, उसके बाद दोबारा सब आ जाता है। तो क्या लगता है कुछ सख्त एक्शन होना चाहिए, कोई चलान? मैडम बहुत जरूरी है, अगर एक्शन नहीं हुआ तो हमारी तो बहुत परेशानी है। शशांक वर्मा नाम है मेरा। विधायक जी है हमारे संजय गोयल शाहदरा के, इनके दफ्तर के बाहर ये कब्जा हो रखा है। कई विषय मैंने इस मुद्दे पे उठा लिए, ठीक है जी। और इंक्रोचमेंट है, एक बच्ची की मौत हो गई थी, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की की महिला की, और यहाँ पर एम्बुलेंस तक, फायर ब्रिगेड तक टाइम पर नहीं पहुँच पाई। दुकानदारों के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी थी, क्योंकि दुकानदार हो गए हैं आदि, उगाई के दम पर रेडियां लगवा रहे हैं। निगम पार्षद कोई कार्रवाई नहीं करता। मैंने एलजी साहब को कंप्लेंट दी, एलजी साहब ने वहां से मेरे पास फीडबैक का आया कि आप फीडबैक दीजिए, आपकी कंप्लेंट सॉर्ट आउट हो गई है। आप यकीन जानेंगे मेरे को अफसर ने क्या बोला कि हमने डीसी साहब के साथ राउंड ले लिया, हमने कार्रवाई कर दी, एक रेडी उठा के ले गया, कार्रवाई कर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, नगर में पूरी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ था। उस दिन डीसी साहब आए थे, आपने भी कवरिंग की थी, आपके मीडिया के माध्यम से दिखाया था, डीसी साहब ने कुछ नहीं किया। शेड हटाने के नाम पर अफसरों ने सब डिपार्टमेंट पे जो है बहानेबाजी कर दी। दूसरी बात ये, सामने रहते हैं निर्मल जैन जी, निर्मल जैन जी के घर के बाहर ये रेडियां लग रही हैं, रेडियो के साथ साथ यहाँ पे दुकानें ये लग रही हैं, क्या कहते हैं, ये गाड़ियां, और गाड़ियों के साथ साथ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के साइन बोर्ड भी छुपे हुए हैं। साथ साथ वहां पर जो है आप देखेंगे आरडब्ल्यू ने बोर्ड लगवा रखा है कि नो पार्किंग का है। आरडब्ल्यू बनती क्यों है? रजिस्ट्रेशन होता है बकायदा आरडब्ल्यू का, कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होती है वो, और जब वो कोई बोर्ड लगाती है तो उनके नियमों को मानना पड़ता है। अगर नहीं मान रहे तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो एसएचओ है वो कुछ नहीं करता, यहाँ का जो निगम के अधिकारी हैं, यहाँ का एलआई है, एलआई कुछ नहीं करता। एलआई के लिए मैंने पहले भी मुद्दा उठाया है, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये सब, और सिर्फ उगाई जो जारी है, ये सब निर्मल जैन जी निगम पार्षद रहे हमारे जो है, ये अभी भरत गौतम जी हैं, और ये विधायक कार्यालय, जब विधायक कार्यालय के सामने ये हालत है, आप यकीन जानना। शिकायत आप लोग करते हैं तो क्या शिकायत करते हैं, और इतने शिकायत किए, इतने, मतलब मैंने इस विषय को कहाँ नहीं उठाया। इस विषय को मैंने जो है मीडिया में उठाया, मैंने अखबारों में छपवाया, मैंने इसके लिए आरटीआई लगाई, मैं कोर्ट गया हूँ, कोर्ट में ये मामला चल रहा है और सुनवाई नहीं हो रही। इनको क्योंकि डर नहीं है, इनको जब ड्राइव चलती है उससे पहले रेडियां हट जाती हैं। बिल्कुल होता है। क्यों होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी हमारी एमसीडी नगर निगम आता है कार्रवाई करने, तो वो पुलिस फोर्स मांगता है। पुलिस फोर्स थाने से लेते हैं, थाने के बीट वाले उनसे उगाई लेते हैं, और बीट वाले इनसे उगाई लेकर के इनको पहले बता देते हैं, बेटा मैं आ रहा हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरे को शगुन दे रखा है, अब मेरे को तो इतने तो इज्जत रख लेना। बयान दे रहे हैं आप यहाँ पे कि पुलिस वाले? नहीं, बिल्कुल दे रहा हूँ जी, मेरी छवि साफ है, मैंने कोई इनसे भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने किसी से उगाई नहीं ली, मेरी छवि साफ है। जिनकी छवि में दाग है वो तो आगे भी नहीं आएंगे, मेरी छवि साफ है। मेरे को कोई कहते कि 1 रुपया भी मैंने किसी से खाया, देखिए समाधान होगा, एसटीएफ बने बाकायदा, एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई हो, और एसडीएम साहब जो है कार्रवाई करें, क्योंकि कब्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर जो मौत हुई, एक महिला की मौत हुई, 3 बच्चे उसके मरे, एसी ब्लास्ट हुआ था, अखबार में खबर छपी थी अखबार में, तो इसके मौत के गुनहगार कौन लोग हैं? ये प्रशासन के लोग हैं। इन अफसरों पर तो कार्रवाई नहीं, इनको तो फांसी लगनी चाहिए इंडिया गेट पर। क्यों? क्योंकि ये अफसर जो है ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये क्षेत्र, गाड़ी वालों का, रेडी वालों को चलाना। देखिए मैम, कोई भी हमारा टीआई हो गए, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो गए, हम उनको जब बोलते हैं वो कार्रवाई करने आते हैं। कार्रवाई एक दिन होगी, लेकिन इनकी सिफारिशें पहुंच जाती हैं, क्योंकि क्षेत्र के जो निगम पार्षद है, इनके वोट बैंक के चक्कर में ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको क्या है कि इनको जीतने के डर से, और हालांकि जितने खड़े हैं ये सब यूपी के खड़े हुए हैं, आप पूछ लो इनसे जरा, इनके पेटीएम चेक करवा दूंगा, मेरे पास तो सबूत है।